नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम आपके बीच उपस्थित हैं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो 2021 में हुई थी, उसके बाद वो रद्द हो गई थी, उसके ऊपर चर्चा को लेकर। देखो, हो तो बहुत गलत रहा है कि जो जिन लोगों ने 2021 में एग्जाम दी थी वो उन लोगों की आज जो परिस्थिति है वो सेम नहीं है। वो जो लोग जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी फिजिकल कंडीशन भी वैसी नहीं है। बहुत कम कंपटीशन है। वो ये जो दोबारा एग्जाम होने जा रही है इसके अंदर रहने वाला है। करीब 1.39 लाख लोग ही ये एग्जाम है वो देंगे। 1.39 लाख लोग हैं, उन्होंने ही दोबारा से केवाईसी करवाई है। ठीक है, 3.5-4 लाख लोग थे जिन्होंने पिछली बार दोनों पेपर दिए थे, लेकिन उनमें से मात्र 1.39 लाख लोगों ने केवाईसी करवाई है कि ये ही लोग दोबारा से एग्जाम देने के लिए इच्छुक हैं। इसमें से मानकर चलिए 1.20 ही प्रेजेंट होंगे या फिर 1 लाख के लगभग ही प्रेजेंट होंगे। और पोस्ट कितनी है अपने पास में? 859 के लगभग पोस्ट थी। ठीक है, तो अपने को ये जो तैयारी है इसको किस प्रकार करना है, अभी अपने सामने कितना समय बचा हुआ है, इनको लेकर सिलेबस के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा है वो कर लेते हैं। देखो, अभी जो 2025 के अंदर आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था इसके अंदर और जो नया सिलेबस है वो आया था, लेकिन अभी ये जो 2021 वाला पेपर है इसके अंदर एक छोटी सी छूट है वो आपको मिली है कि सिलेबस आपका पिछले वाला ही रहने वाला है। सिलेबस जो पिछली बार 2021 के अंदर था वो ही रहने वाला है, यानी कि आरएस प्री का सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट किया रहता है अपना जीके वाले पेपर में, सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का रहने वाला है। ठीक है, अब उसमें किन किन चीज़ों पर अपने को फोकस करना है, मेनली वो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूँ। सिलेबस जो है अपने पास में, सिलेबस जो रहने वाला है ये पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस अपने सामने है, ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस है अपना। ये जो हिंदी का सिलेबस है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर टॉपिक दिए गए हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 का है ये सिलेबस हमारे सामने लिखा गया है। इस सिलेबस में अपने को दिया गया है शब्द रचना। सबसे पहला टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना में संधि अपने को पढ़नी है, संधि विच्छेद पढ़ना है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, 4 ही टॉपिक समझने वाले होते हैं हिंदी के अंदर। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय है वो हमें अच्छे से करते हुए चलना है। अगला हमें दिया गया है शब्द प्रकार, तत्सम, अर्धसम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये रटने वाला टॉपिक है, ये अपने को रटते हुए चलना है। कुछ समझने वाले टॉपिक और है ग्रामर के, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय के अंदर ही अपने को क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, विस्मयादि बोधक, निपात है, ये अपने को पढ़ते हुए अच्छे से चलना है। इसके बाद में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी रटने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी ही रटने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्मों का अर्थ भेद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, समानार्थी शब्दों का विवेक है, इसके अलावा उपयुक्त शब्द चयन है, संबंधावली और संबंधवाची जो शब्दावली है वो यहाँ पर है, शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्ध है उनको हमें छांटना है, अशुद्ध कौन से उनको छांटना है, व्याकरणिक कोटियाँ हैं, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति यहाँ पर लिखा गया है, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ पर 200 नंबर का ये पेपर आपका होता है, 200 नंबर का ये पेपर होता है और 100 आपके सामने प्रश्न रहेंगे हिंदी के। ठीक है, 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है, ये आपको सबको पता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दोबारा ये एग्जाम दे रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने वो एग्जाम दी है तो आपको सबको पता है कि आपके सामने गोल्डन चांस है, ये आपके सामने गोल्डन चांस रहने वाला है, क्योंकि बहुत कम ही कंपटीशन इसके अंदर रहेगा, बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन रहेगा। और ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार क्लियर किया था उनका मोरल भी डाउन हो चुका है, वो फिजिकली रूप से इतने एक्टिव नहीं है, मेंटली उतने एक्टिव नहीं है, वो पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं है, 5-6 साल का एक गेप, अच्छा खासा गेप उसके बीच में लग गया है। तो और ऐसा ही कि एग्जाम ऐसी है, जब मान लीजिए कि कोई एलडीसी लग गया तो वो तो पढ़ाई को छोड़ेगा नहीं, वो आगे अपनी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी है उसको जारी रखेगा। लेकिन अगर कोई बंदा और आपका ऐसा ही लग गया है तो कंप्लीटली वो पढ़ाई छोड़ देगा, उसको आगे किसी भी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से कुछ गिने चुने 8-10-20-25 लोग रहते हैं जो आरएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि एसआई से बड़ी जो पोस्ट होती है वो आरएस की ही होती है। तो इससे ज़्यादा लोग हैं वो बड़ी तैयारी नहीं करते। जिन लोगों ने उस टाइम पर पास किया था एग्जाम को वो लोगों ने पढ़ाई है वो कंप्लीटली छोड़ चुके हैं। इसके अलावा आते हैं कुछ लोग ऐसे थे जो कट ऑफ के पास में थे, वो दूसरी छोटी मोटी एग्जाम की परीक्षा उन्होंने दी, वहां पर वो लोग पास हो चुके हैं। इसलिए अपने को ये समझ के चलना है कि कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है इसके अंदर, बहुत ही कम रहने वाला है इसके अंदर। ये हमने देखा हिंदी का सिलेबस, हिंदी है वो अपने को प्रिसाइजली एकदम अच्छे से करते हुए चलना है। इसके बाद में अपना जो दूसरा सिलेबस है वो है जीके वाला पेपर। ये आरएस प्री का जो सिलेबस था उस टाइम पर इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया गया है। आपको सबको पता है ये सिलेबस, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री है, इसके अलावा भारत की हिस्ट्री है। राजस्थान की हिस्ट्री है, इसके अलावा भारत की हिस्ट्री है। फिर ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया जो आरएस प्री का सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया हुआ रहता है।
आगे हमारे सामने लिखा गया है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आ गया। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान की जो पॉलिटी है वो आ गई अपने पास में। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आ गए हैं। इकोनॉमिक्स दोनों है अपने पास में, इंडिया की भी है और राजस्थान की भी है। मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, RS प्री का जो सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने सामने है, इसको कई लोग छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं चलना अपने को। 10 से 12 प्रश्न आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखने को मिलते हैं। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की रोज अपनी क्लास होती है सुबह, ठीक है। इसके अलावा आपको जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, रोज जो अपनी क्लास होती है सुबह, वहां पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि भारत का और वैश्विक स्तर का जो करंट अफेयर्स है वो वहां पर करवाया जाता है। रोज के अपन 20 प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा अगर आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स देखना है मंथली, तो मैंने मैराथन है वो लगाई हुई है। मैराथन में आपको मई के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसकी जो मैराथन है आपको मिल जाएगी। मैराथन के फोल्डर के अंदर धुरीना चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको वहां पर मिल जाएगा। उसी प्रकार अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसके टॉप 130 प्रश्न है वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। हर महीने की मैराथन वो वहां पर आती है। 1-1.5 घंटे का सेशन रहता है जिसमें पूरे महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको, और ये मैक्सिमम मार्क्स लिखे गए हैं 200, 100 ही आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आएंगे। तो इसको हम एक अलग स्लाइड के अंदर ही समझने की कोशिश कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है उसको आपको एकदम अच्छे से करते हुए चलना है। कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है उसको आपको एकदम अच्छे से करते हुए चलना है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो, मैं आपको अगर ये चीज़ बताऊं आपको, तो अपना जो फर्स्ट पेपर रहता है हिंदी का, इसके अंदर 100 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर 100 प्रश्न आएंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। 200 मार्क्स के ये जो प्रश्न है ये रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर आपका होता है ये जीके का होता है। इसके अंदर भी 100 प्रश्न आएंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर है, ये रहने वाला है। अब हिंदी है वो आपको एकदम अच्छे से करते हुए चलना है। आपको सबको पता है, अगर आपने पहले एग्जाम दी है, कि हिंदी में आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपके नंबर है वो उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। हिंदी आपको बहुत अच्छे से करते हुए चलना है। इसके अलावा अगर हम देखें जीके के अंदर, तो जीके में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उठाइए राजस्थान का जीके। सबसे पहले आप उठाइए राजस्थान का जीके। राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री अपने को करते हुए चलना है, कल्चर है, पॉलिटी है, इसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमी है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का करंट अफेयर्स, इसके अलावा राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो हमें करते हुए चलना है। इंडिया वाला जो पोर्शन है इसके अंदर पॉलिटी अपने को एकदम अच्छे से करते हुए चलनी है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा कुछ रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, 6-7 के लगभग क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके मैथ रीजनिंग है, इसके अलावा आपके मैथ और रीजनिंग रहने वाली है। मैथ और रीजनिंग है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों से ही 5-6 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 100 ही प्रश्न है यहाँ पर। इसके अलावा जो RS प्री की परीक्षा होती है वहाँ पर आपको यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैथ्स के 10 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के भी 10 प्रश्न रहते हैं, लेकिन SI में कुल प्रश्नों की संख्या ही 100 है। इसलिए यहाँ पर मैथ्स के 5 प्रश्न हैं और रीजनिंग के भी 5 प्रश्न आपके सामने रहने वाले हैं। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इंडिया और वर्ल्ड का आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछी जाती है, 2-3 क्वेश्चन वर्ल्ड की ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो मेरा आपको ये कहना है कि मैंने अभी तक जितनी भी सब्जेक्ट आपको बोर्ड पर लिखी है, इनको सबसे पहले अच्छे करते हुए चलना है। इसके बाद में हमें किस चीज़ पे आना है? इसके बाद में हमें आना है इंडिया की ज्योग्राफी पे। इसके बाद में हमें आना है इंडिया की ज्योग्राफी। इसके बाद हमें आना है, इनको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अपने को कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बाद में करनी है। इंडिया की ज्योग्राफी हमें बाद में करनी है, इंडिया की हिस्ट्री है वो हमें बाद में करनी है, इंडिया की इकोनॉमी है वो हमें बाद में करनी है। ये क्यों करनी है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर ही 10 प्रश्न आपके सामने आएंगे और इन 10 प्रश्नों के पीछे अगर आप पड़ गए तो एक बहुत लंबा आपका समय वो खराब हो जाएगा। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के पीछे पड़ गए तो मान कर चलिए कि आपके 1 महीना है वो कैसे निकल जाएगा, पूरे दिन आप पढ़कर भी इस इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये अपने को थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हम कम इनपुट दें और हम ज़्यादा आउटपुट लेकर वहाँ से निकलें। ऐसा नहीं कि हम राजा महाराजा पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे वहां से सिर्फ 2। इसलिए किस प्रकार हम चीजों को कवर कर रहे हैं, इतना विवेक हमारे खुद के अंदर होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, क्यों कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पिछली बार आए हुए हैं और किस प्रकार हमें चीजों को करते हुए चलना है। कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाएं, ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाएं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाएं। ये अपने को थोड़ी सी समझ है वो होनी चाहिए। तो आज का सेशन है वो छोटा सा सेशन हमने रखा है कि किस प्रकार अपने को जो SI का जो पेपर होने जा रहा है 20 सितंबर को आपका पेपर है, उसको किस प्रकार अच्छे से करते हुए चलना है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और एग्जाम के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी है वो करते रहिए। जो बच्चे आगे आने वाले समय में एसआई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो तकनीक है ये रामबाण रहने वाली है। यही सिलेबस हर बार रहता है। जो बच्चे 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, जो बच्चे आज के 3 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि कल ही तो परीक्षा दूसरी वाली आनी नहीं है, क्योंकि 2025 में भी है, अभी तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो परीक्षा अगली वाली कब आएगी? एक लंबे समय बाद में आएगी, 2 से 3 साल बाद में आएगी। तो तैयारी उसकी आज से ही हमें करते हुए चलना है, क्योंकि आरएस लेवल की एग्जाम है, आरएस का सिलेबस कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि भर्ती आने के बाद में ही आप 3 महीने के अंदर और 30 मार्क बन जाओगे। अपने को आज से ही तैयारी शुरू करते हुए चलना है। तो ये ही पैटर्न है वो वहाँ पर रहने वाला है, यही तरीका पढ़ने का वहाँ पर रहने वाला है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले डेप्थ में अपने को राजस्थान का करंट जीके करना है। इसके बाद में अपने को डेप्थ में ये वाली सब्जेक्ट करनी है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। इसके बाद में जो ये बची हुई सब्जेक्ट है, रिमेनिंग सब्जेक्ट है, ये आपको बाद में करते हुए चलना है। इंडियन पॉलिटी आपको पहले करना है, क्योंकि 10 से 12 प्रश्न वो आपको इंडियन पॉलिटी से देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में हमने एसआई के बारे में देखा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और एग्जाम के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी है वो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।